वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। भिक्षुक कविता। भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। कविता में कवि ने भिक्षुक की व्यथा, पीड़ा, दयनीय स्थिति, विवशता आदि का वर्णन किया है। इस कारण कविता का शीर्षक भिक्षुक कवि निराला की रचना के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। पहला पद। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि जब भिक्षुक सड़क पर भीख मांगने आता है तब उसका हृदय दुखी होता है, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आता है। भिक्षुक की दयनीय स्थिति दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि उसका पेट और पीठ एक हो गया है, वह बहुत दुर्बल है, जिस कारण वह लाठी के सहारे चल रहा है। लाठी के बिना वह चलने में असमर्थ है। अपनी भूख मिटाने के लिए वह मुट्ठी भर अन्न देने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से गुहार लगा रहा है। इस भावुक दृश्य को देखकर कवि का हृदय तार तार हो जाता है। हृदय में करुणा एवं संवेदना के भाव प्रकट होते हैं। दूसरा पद। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि भिक्षुक के साथ साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। वे दोनों अपने बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं और दाएं हाथ से भीख मांग रहे हैं। ऐसा करके वे ये बता रहे हैं कि वे भूखे हैं, जिसे देखकर लोगों में संवेदना जागे और वे उन्हें कुछ दान में दे। लेकिन उनकी दयनीय स्थिति देखकर भी लोग उन्हें भिक्षा नहीं देते। भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक अपने आंसू पीकर चुप रह जाते हैं। भिक्षुक एवं उसके बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर कवि द्रवित हो उठते हैं। तीसरा पद। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। प्रस्तुत पद में कवि ने भिक्षुक की विवशता को मर्मांतिक रूप में प्रस्तुत किया है। भीख न मिलने पर वे सड़क के किनारे पड़े जूठे पत्तों को चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि भूख शांत हो जाए, लेकिन वे जूठे पत्ते सड़क पर खड़े कुत्ते भी पाना चाहते हैं। इस कारण वे उन पर झपटते हैं। यह दृश्य देखकर कवि का हृदय द्रवित हो उठता है। वे कहते हैं कि वह उनके दुख दर्द को मिटाकर उनका दर्द दूर करेगा। कवि ने भिक्षुक को अभिमन्यु के समान संघर्ष करने को प्रेरित किया है। कवि संवेदनशील है। उन्होंने संकल्प किया है कि वे समाज को भिक्षुक की मार्मिक व्यथा, पीड़ा एवं दुख की ओर आकर्षित करेंगे।
भिक्षुक की दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाने का बीड़ा उन्होंने लिया है। कवि इस कविता के माध्यम से भिक्षुक की दयनीय स्थिति, उनका जीवन एवं संघर्ष को समाज के समक्ष लाने में सफल हुए हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।